लक्ष्य शर्मा, आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में, जहाँ हम आज बात करेंगे 79th इंडिपेंडेंस के बारे में। जी हाँ, इंडिपेंडेंस डे है आज। सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में हमारा देश आज आज़ाद है? क्या लड़कियां बेखौफ होके रात को काम कर सकती हैं? चाइल्ड लेबर क्या खत्म हो सकता है? टूटी हुई सड़कों को ठीक किया जा सकता है? जिन बच्चों की स्कूलों में जान गई दीवार गिरने से, क्या आज भी हमारा देश पूरी तरीके से आज़ाद है? आइए, बात कितने ज़्यादा है सड़कों पे, कुछ कहना चाहेंगे अंकल? नहीं तो देश तो आज़ाद है ही मान लो, इसलिए अब खड्डे तो धीरे धीरे भरे जाएंगे। आपको नहीं लगता कि सरकार को कुछ करना चाहिए अंकल? क्योंकि अभी सरकार कर रही है, लेकिन वो इकट्ठा तो कोई कार्य हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे कोई कार्य होगा। तो इस जो है हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा देश आज़ाद हुआ। हमको भी अच्छा लगता है कि आज़ाद हुआ, सबको भी अच्छा लगता है। और रही बात ये जो बच्चे लोग की बात जहाँ आई, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो काम करते हैं, बेरोजगार जैसे हैं, उनमें माता पिता की कमजोरी है उनके कि मेरा बच्चा पढ़े, और नहीं पढ़ता है तो क्या करेगा? फिर गरीब का बच्चा है तो कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा। जैसे बड़े लोग हैं तो अपना व्यवसाय कर लेते हैं, और गरीब क्या करेगा? उनको दाना पानी नहीं, दूर से आता है, दूर से रहता है। हम भी हैं एमपी से, सतना डिस्ट्रिक्ट मेरा है, गजगवा की मेरा गांव है। राम स्वयंवर नाम का मैं हूँ। आपका नाम अंकल? मदन लाल गुप्ता। हाँ जी सर, बताइए। ऐसा नहीं कह सकते कि लड़कियां सेफ नहीं है, पहले से बहुत ज्यादा सुरक्षा है अब। और सड़कें भी अब काफी सुधार हुआ है, जब से रेखा गुप्ता जी सीएम बनी है तब से काफी सुधार हो रहा है और जगह काम हो रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि लड़की सेफ नहीं, लड़कियां भी सेफ है। अब छोटी मोटी घटनाएं, इतनी करोड़ की आबादी है तो होती रहती है, लेकिन इतनी ज्यादा मतलब डर वाली बात नहीं है अब। अंकल, एज अ एडवोकेट, एज अ लॉयर, जैसे आज भी कई बार होता है कि रेपिस्ट को सज़ा नहीं मिलती है, बहुत टाइम तक जेल में ही रहते हैं। आज भी कई बार बोलते हैं कि लॉ पूरी तरीके से ठीक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे अंकल? देखिए, जो रेपी केस में है, मेरा मानना यह है कि इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। मिसयूज ज़्यादा हो रहा मतलब कि रेप अगर मतलब 10 अगर कंप्लेंट है, उसमें से 9 में लगता है झूठी होती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है दुश्मनी निकलती है। एक केस सच्चा होता है, है। एक केस सच्चा होता 9 केस में तो मतलब जो है, मेरा मानना जो मुझे नजर आता है, कोर्ट में बैठता हूँ देखता हूँ, तो ये चीजें जो है कानून का मिसयूज ज्यादा हो रहा है। है। कानून का जन से बनना चाहिए कि इसको मिसयूज ना हो। अगर लड़की कंप्लेंट झूठी निकल भी जाती है तो लड़की के खिलाफ तो कोई कार्रवाई होती नहीं, लड़का बेचारा बेमतलब मारा जाता है। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि जल भराव तो बारिश होगा तो जल भराव, जहाँ गड्ढा होगा तो जरूर होगा। सरकार धीरे धीरे काम कर रहा है, ऐसे कहेगा तुरंत हो जाएगा, तुरंत नहीं होगा, तुरंत नहीं हो नहीं पाएगा। होगा। धीरे धीरे काम हो रहा है, मैं अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है, बट धीरे धीरे। मैं रेखा गुप्ता को भी मैं अच्छा, बीजेपी सपोर्टर हो? हम बिल्कुल बीजेपी। एक नजरिया भी बंदे को होता है लिबास के ऊपर। जो लिबास पहनते उसी नजरिए से आदमी का दिमाग काम करता है नहीं करता? तो उनको समझाओ कि लिबास भी ऐसा पहनो कि जो तुम्हें इज्जत की नजर। एनएसपी में शाम को जाइए, लड़कियां फ्लाई जो अंडरपास बना है वो चढ़ने पार्क इतनी स्कर्ट पहन के, हाँ, गांजा पी के सिगरेट पीते हुए मिलेंगी। कुछ बात ठीक भी है, कुछ गलत भी है। देखो, ये मैं नहीं कहता पूरी तरह ठीक है, ये भी कुछ नज़रिए से गलत है। उस नज़रिए से देखेंगे तो गलत होगा, अच्छी नज़र से देखेंगे। मेरी बेटी बाहर जा रही है गलत कपड़ों में तो उसको लोग गलत देखेंगे। मेरी बेटी अगर सही कपड़ों में जा रही है तो इनकी भी नज़र सही रहेगी। इस बात है ना, हर माँ बाप को अपनी बेटी की तरह ही दूसरों की बेटी को भी, हमें भी कुछ सुधरना पड़ेगा ना। हम थैली ली यहीं फेंक दी, वो नाली में ही तो जाएगी। पानी रुकेगा फिर हम ही चिल्लाते हैं ना, तो हमारी गलतियां भी हैं। वो रेखा जी तो वहाँ जाएंगी नहीं, ना एमसीडी का कोई जाएगा, उसका काम है सेरे झाड़ू लगा दिया, लग गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या, सारे हम ही लोग गंद डाल रहे हैं, हम ही फेंक रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। ये पाउच खाते हैं, वो फेंका यहीं फेंक दिया। मेट्रो में कोई क्यों नहीं फेंकता? पता ना, 200 रुपये पेनल्टी। अंकल, वहाँ पे पेनल्टी है? पेनल्टी है, यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है।
जैसा कि आज हमने लोगों से बात की, लोगों का कहना यही है कि जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार दिया जाए, सेफ्टी को लेके बात की जाए तो कई लोगों का मानना है कि गर्ल्स सेफ हैं, कई लोगों का मानना है कि गर्ल्स सेफ नहीं हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि जल-भराव जैसी स्थिति थी, आज भी सड़कें खराब हैं, सरकार को थोड़ा देखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हैं और जो गर्ल सेफ्टी है, उस पे सरकार को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना